आते ही उनको वेंटिलेटर में रखा गया था। हमने स्टार्टिंग से बस उनसे मतलब बिल की मांग की थी। उस समय उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। परिजन ने रिक्वेस्ट किया, परिजन ने, जब वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा है बाहर के सज्जन को जो फीस अगर होती है उससे उनसे दिलाई गई थी। अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है तो आप जो कैश में पेमेंट किए हो उसका भी बिल नहीं दिया जाएगा। जो न्यूरो सर्जन है आयुष्मान कार्ड के तहत वो उपस्थित नहीं थे। सही थे तो बिल देने से इनकार क्यों किया गया? सहमति के साथ में उनका आयुष्मान कार्ड चालू हुआ था। आशीष अग्रवाल जनरल मैनेजर है। आप 60,000 रुपये लेके मामला को यहीं ख़त्म कर दें। इमरजेंसी में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी थी। जो हमसे कैश लिया उस चीज़ का हम उनसे मतलब बिल मांगने गए। सीएमओ विभाग के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि हॉस्पिटल दोषी पाया गया है। राजधानी रायपुर का मित्तल हॉस्पिटल, नाम बड़ा लेकिन काम पर उठे सवाल, और वो भी बेहद गंभीर। इलाज के नाम पर लाखों की वसूली, फिर जब जवाब मांगा तो धमकी भरे कॉल। एक परिवार के दर्द ने सिस्टम की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है, जहां मरीज के मौत के बाद परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मतलब आयुष्मान कार्ड से लगभग 3 लाख रुपए निकाले गए हैं और हमसे भी 3,08,000 लगभग की राशि कैश में ली गई है। अल्बर्ट एक्का ब्रेन हैमरेज से जूझ रहा था। परिजनों ने जान बचाने की उम्मीद में मित्तल हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इलाज के नाम पर उनसे न सिर्फ 3 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से वसूले गए, बल्कि 3,08,000 रुपए नकद भी ले लिए गए। लेकिन परिवार की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद जब परिवार ने बिल मांगा तो अस्पताल प्रबंधन ने बिल देने से साफ इनकार कर दिया, और इसके बाद शुरू हुआ धमकी भरे कॉल्स का सिलसिला। ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि मैं उसको लेके आऊंगा तो आप बिल जमा करोगे। ऐसा कोई नियम नहीं है। आयुष्मान कार्ड चलेगा तो बिल नहीं मिलेगा करके। आयुष्मान कार्ड में 135 कटा, उसका बिल मेरे को नहीं चाहिए। जो मैंने कैश पेमेंट किया मत करोगे उसका भी बिल नहीं मिलेगा करके बोले थे। तुम स्कूल जिस स्कूल के बच्चे हो ना, स्टूडेंट हो ना, वहाँ की हेडमास्टर मैं हूँ। जवान लड़के हो, 20-25 साल के लड़के हो, पूरा करियर बर्बाद कर लोगे। हमसे लड़ना चाहते हो लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सच्चाई के साथ में लड़ो। सुनो मेरी बात, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, ठीक है जाओ ना, लेकिन ये जो हरकतें कर रहे हो ना, नुकसान आपका होगा। मैं वापस से बता रही हूँ। तो मैम बिल लेने गए थे अपन को बिल करो ना, ब्लैकमेलिंग करो बेटा। अरे मैम वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे मैं बिल मांगने गया था, क्यों नहीं दिए मैं बिल? क्या बोल रही हूँ, आप ब्लैकमेलिंग करो, ठीक है, आप ब्लैकमेलिंग करो, हम देखते हैं कि क्या करना है। वही मैम मैं पूछ रहा हूँ, बिल देने गए थे। आप ब्लैकमेलिंग करो, हम देखते हैं कि क्या करना। लेकिन यहाँ परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इसकी शिकायत रायपुर के CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी से की। जांच में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई और कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए, लेकिन पीड़ित परिवार अब पीछे हटने को तैयार नहीं। धमकी और वसूली से परेशान पीड़ित परिवार ने अब रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहाँ जांच करवाई गई थी, उसमें पाया गया कि उसके द्वारा अतिरिक्त पैसा लिया गया है, तो उसकी जानकारी राज्य को भेज दी गई कार्रवाई के लिए, और कार्रवाई राज्य स्तर से होनी है, और जब जैसे ही कार्रवाई होती है उसकी जानकारी दे दी जाएगी। वहीं अस्पताल की ओर से डॉक्टर सुमन मित्तल ने सभी आरोपों को झूठा बताया है। उनका कहना है कि मित्तल अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। राजधानी रायपुर में इस वक्त एक मामला बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, मित्तल हॉस्पिटल। आपको बताऊं तो एक मामला है जो कि आज से 1 साल पहले हुआ था, घटित हुआ था। अल्बर्ट एक्का नामक व्यक्ति जो जशपुर जिले से आया था, मोवा में स्थित मित्तल हॉस्पिटल में वो जाता है, अपना इलाज करवाता है। इलाज के दौरान उसकी DKS में मृत्यु हो जाती है। आपको बताऊं तो जब मित्तल हॉस्पिटल वो पहुंचता है तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे, डॉक्टरों द्वारा जो वहाँ पे मैनेजमेंट टीम थी, उनको बताया नहीं गया कि कितनी लागत आएगी। बिना पूछे बाहर से सर्जन बुलाया गया, उसके बाद उससे पैसे भी लिए गए। आपको बताऊँ तो कैश लिए गए। बड़ा मामला इस पर यह है कि आयुष्मान से भी पैसा लिया गया, साथ में कैश में भी पैसा लिया गया था। उसके बाद भी कोई इनको बिल, जो परिजन है, परिजन को कोई बिल नहीं दिया गया है। इसके लिए जब परिजन उनके पास बिल मांगने के लिए जाते हैं तो उनको सीधे धमकी दी जाती है कि आपको बिल नहीं देंगे। डॉक्टर ने मना किया है, मैनेजमेंट ने मना किया है। साहब वीडियो जो उनके पास, उन्होंने जो परिजन है रिकॉर्ड किया है वीडियो को, उन्होंने वीडियो हमारे साथ साझा किया है और अपनी समस्याओं को बताया है। हमारे साथ परिजन हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था। आगे हम CHMO से भी बात करेंगे और मित्तल हॉस्पिटल के प्रबंधन से भी बात करेंगे। सुमन मित्तल के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग 4-5 लड़के लोग गए और नुपुर गई और उसके बाद में आपने पैसा का डिमांड किया 1 करोड़ का। ये जो उनके द्वारा आरोप हम पे लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है।
और मतलब कि हम स्टार्टिंग से हम उनको किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिल की मांग कर रहे हैं। क्या हम बिल लेने गए, ये कोई गलत है क्या? हम अपना अधिकार नहीं मांग सकते? अगर वो सही थे तो बिल देने से इनकार क्यों किया गया? मेरा ये सवाल है डॉक्टर सुमन मित्तल से, अगर वो सही थे तो क्या बिल देने से मना क्यों किया गया हमें? जब बिल मांगने जाते थे तब वो क्या कहते थे? बिल देने से इनकार कर देते थे साफ, और ये कहा जाता था कि हमारे द्वारा अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है तो आप जो कैश में पेमेंट किए हो उसका भी बिल नहीं दिया जाएगा। कैश देते हुए मतलब हमें डाउट हो गया था कि ये कुछ सही नहीं चल रहा हॉस्पिटल में। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जब वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर सुमन मित्तल क्यों बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। CMO HO विभाग के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि हॉस्पिटल दोषी पाया गया है। आशीष अग्रवाल जनरल मैनेजर हैं वो, तो उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है जो भी मामला है आपस में निपटा लेते हैं, आप 60,000 रुपये लेके मामला को यहीं ख़त्म कर दें, इसमें सबकी भलाई है। इस तरह का शब्द उनके द्वारा बोला गया था। हमने स्टार्टिंग से बस उनसे मतलब बिल की मांग की थी, हमने उनको कोई ब्लैकमेलिंग का ऐसा कोई किया नहीं था। हम उनसे स्टार्टिंग से ही जो उन्होंने हमसे पैसा लिया, जो हमसे कैश लिया, उस चीज़ का हम उनसे मतलब बिल मांगने गए हुए थे। एक तरफ इलाज की उम्मीद, दूसरी तरफ वसूली और धमकी का डर। अब ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, ये सवाल है आखिर इलाज के नाम पर लूट कब तक, और क्या मरीज की जान से बड़ा कोई मुनाफा हो सकता है? जब मरीज आया था, इक्का जो आए थे, उस समय उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। आते ही उनको वेंटिलेटर में रखा गया था। उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव था, खून का थक्का बना हुआ था और उनकी हालत कोमा में थी एक तरह से, है ना। और उनके परिजन के सहमति के साथ में उनका आयुष्मान कार्ड चालू हुआ था और उनका इलाज पूरे दौरान पे आयुष्मान कार्ड से हुआ था। बीच में इलाज के दौरान पे उनको ऑपरेशन की, इमरजेंसी में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी थी। इमरजेंसी में जब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी थी तो हमारे हॉस्पिटल में उस समय न्यूरोसर्जन, जो हमारे एम्पेनल जो न्यूरोसर्जन है आयुष्मान कार्ड के तहत, वो उपस्थित नहीं थे। तो उनको इस बारे में बताया गया था और चूँकि वो उपस्थित नहीं है तो अगर आप चाहें तो कहीं और भी करवा सकते हैं। परिजन थे, उनको बताया गया था? बिल्कुल बताया गया था। पर परिजन तो सीधे आरोप लगाते हैं कि हमको नहीं बताया गया है। अब परिजन आरोप लगाते हैं, उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। जब हमने बताया था तो हमको मालूम है, परिजन ने रिक्वेस्ट किया, परिजन ने उनके रिक्वेस्ट के आधार पे फिर दूसरे हॉस्पिटल के बाहर के डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए उनको रिक्वेस्ट के टर्म में दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया मानवता के कारण, और उनका इमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया था। चूँकि उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया था इसीलिए उसका आयुष्मान में एक तो ब्लॉक नहीं किया गया था और बाहर के सर्जन आके किए थे, इसीलिए उसमें आयुष्मान में उसका सर्जरी का कतई ब्लॉक नहीं किया गया था। चूँकि उसका सर्जरी का मैंने हुआ था तो उसके बाद में जो बाहर के सर्जन को जो फीस अगर होती है उससे उनसे दिलाई गई थी। जो आपने जैसे आपने बताया कि बाहर सर्जन आपने बुलाया तो उनको आपने कैश पेमेंट किया, बट आयुष्मान से जब आपको पैसा आया तो उसमें तो सर्जन का भी पैसा मिल के आया होगा। उसमें नहीं आया है, उसमें हमने सर्जरी का ब्लॉक ही नहीं किया है आयुष्मान से। चूँकि हमारे पैनल के डॉक्टर नहीं थे, हमारे आयुष्मान पैनल में जो डॉक्टर हमारे रहने चाहिए वो डॉक्टर उपस्थित नहीं थे, इसलिए इमरजेंसी में दूसरे हॉस्पिटल से किया गया और हमने आयुष्मान में कतई सर्जरी का ब्लॉक नहीं किया था। कोई भी चीज़ों का देखिए, कब बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उन्होंने कोई भी आदमी किस चीज़ का कब वीडियो किस लेवल में क्यों बनाता है वो हमको नहीं जानकारी है। मेरी वाइफ जो है इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर, वो एक डॉक्टर हैं और कभी भी डॉक्टर किसी भी आदमियों को धमकी नहीं देता है। हम लोग मानवता के साथ काम करते हैं, लाखों लोगों से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं, हमको मालूम है बातों का तरीका कैसा होता है। और आप लोग भी डॉक्टरों से फेस करते हैं, आपको भी मालूम होगा कि डॉक्टर कैसे बात करते हैं। मैंने एक तरह का, मैं अगर बातों के तरीके में जाऊं तो बोलूँगा ब्लैकमेलिंग की बात करूँगा। तो हमसे कुछ राशि की मांग की गई थी और मैंने मना कर दिया था इस बारे में। ये थे हमारे साथ मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर आशीष मित्तल जी, जिन्होंने सारा आरोप जो है, जो इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, मित्तल हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, उससे सीधे ही खंडन करते हैं। और उन्होंने एक बड़ा चीज़ भी बताया है कि CHMO का जो नोटिस लड़के द्वारा और परिजन द्वारा लिखाया जा रहा है वो भी गलत हो सकता है। उनका ये भी कहना है कि CHMO से उनके पास अभी तक कोई वो नोटिस आया नहीं है, जो 1 महीने का आयुष्मान का सस्पेंशन की बात चल रही है। अब देखना ये है आगे कार्रवाई क्या होती है। कैमरामैन भीमराव के साथ मैं नवीन गौतम।